हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये क्वेश्चन है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बना के लिखने हैं हमने। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए, वो मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए उसको। वो फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अगर इस तरह से लिखा हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला को लर्न करना पड़ेगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है? ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला है, आपको आना चाहिए पहले इसके लिए। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो देखिए, पहले हम इसको इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएगा फिर इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। 27 को लिख सकते हैं 3x का क्यूब, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और x का क्यूब x क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस को लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब देखेंगे ये लिखने से हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा, वो सेम बनता है नहीं। ये तो हमने चेक कर दिया, ये भी चेक कर दिया, ये भी चेक कर दिया, सेम बनता है। इसको चेक करते हैं, ये माइनस है तो ये भी माइनस है। 3 इंटू 3 9xyz सेम बनता है। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। यहां पे आपके पास a की जगह ये है, b की जगह y है और c की जगह z है। तो इसमें आइडेंटिटी लिखना है आपने यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी जब ये लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी और सी की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 का स्क्वेयर 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx 3zx। तो ये आपका जो है इसका आंसर आ गया। सिर्फ 2 लाइनों का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला आता है तो। अगर आपको फार्मूला नहीं आता फिर आप इसको नहीं कर पाओगे, इसलिए ये फार्मूला ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस फार्मूले में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं जो कि नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चनों के बाद वो भी आएगी। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर इसी फार्मूले की आगे डेरिवेशन है थोड़ी सी, इफ अगर कहीं पे आपका a प्लस बी प्लस सी को प्लस करके 0 बन जाए, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। इस फार्मूले के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में जा रहे हैं। अगर हमारा इन तीनों को प्लस करके 0 आ जाए तो फिर ये फार्मूला क्या बनता है? फिर ये फार्मूला क्या बन जाता है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू, अगर इसको प्लस करके 0 हो, जब यहां पे 0 होगा, 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी? वो 0 ही बन जाएगी। तो उस केस में फार्मूला क्या बन जाता है? a³ प्लस b³ प्लस c³, ये माइनस का राइट साइड जाके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 3abc। तो एक फार्मूला ये भी होता है। ये कब होता है? अगर a प्लस b प्लस c 0 हो। 1-2 क्वेश्चनों के बाद ये यूज होगी आइडेंटिटी, इसलिए मैंने आपको इसी में बता दिया। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। आपने पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, फिर ए बी और सी की जो वैल्यूज है इस फार्मूले में आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और लास्ट में जो मैंने इनको 2 लाइनें लिखवाई हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो फिर ये फार्मूला इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। और ये जो क्वेश्चन है एक तो इंपॉर्टेंट बहुत है और इस चैप्टर में शायद सबसे लेंथी क्वेश्चन भी यही है। वेरीफाई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, इक्वल बनाना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देनी है, या फिर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देनी है। तो इसके लिए टेकिंग राइट हैंड साइड हम कौन सी साइड ले लेंगे, आर एच एस लेंगे। आर एच एस क्या है आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बहुत इजी है ये आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको एज इट इज यहां पे सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह x और b की जगह y, a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पे लग गया, पहले आ गया। फिर इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, कितने बन गए 2x स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये टर्म बन गई। फर्स्ट स्टेप में a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑपरेट कर लिया, एंड सेकंड स्टेप में आके जो टर्म्स ऐड होती है उनको हमने ऐड कर लिया। अब देखिए, देखो यहां इस सभी टर्म्स में 2 है, यहां सब में आपको 2 दिख रहा है, हम इनमें से 2 कॉमन निकालते हैं। जो 2 कॉमन निकालेंगे वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में से हमने 2 कॉमन निकाली, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बिकॉज हमने 2 कॉमन निकाल लिया, ये 2 और 2 क्या हो गया आपके कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टर्म हमारे पास बच जाएगी। अब यहां से आगे इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। अगर आपने इसको शॉर्ट में करना है तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो, बिकॉज अभी अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहां a b और c की जगह x y और z है, तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, बिकॉज इसका ये फार्मूला भी होता है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाए, और इन केस अगर कहीं पेपर में फार्मूला आ गया तो फार्मूले का प्रूफ भी हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए नंबर 1 चीज, पहले इस x से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर प्लस वाई से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, प्लस फिर इस जेड से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने इनको अलग अलग तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दिया, वाई से भी मल्टीप्लाई कर दिया और जेड से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड नहीं माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स वाई, इसको करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस
जेड स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास सारी जो है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म्स हमारी बन जाएंगी। हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, पहले हमने एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर वाई को, फिर जेड से। मैंने आपको पहले ही कहा था इस चैप्टर का शायद सबसे लॉन्ग क्वेश्चन यही है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और ये इसके आने के चांसेस 100% होते हैं पेपर में। जो मर्जी स्कूल हो, जो मर्जी U1 हो उसमें आएगा, अगर U2 होता है तो उसमें आएगा ये क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया जाता है। अब आपने देखना है कि क्या क्या कैंसिल होता है और क्या क्या बचता है। जैसे देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, देखिए कहीं पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है जी, देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये और ये क्या हो गया आपस में कैंसिल। एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है, एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है। अभी हमें देखना है कि एक्स जेड स्क्वायर ये प्लस का है और ये एक्स जेड स्क्वायर किसका है, माइनस का, ये दोनों भी क्या होगी कैंसिल। ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड अब देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ये वाई जेड स्क्वायर प्लस का, ये वाई जेड स्क्वायर माइनस का। ये कुछ टर्म्स हमारी यहाँ पे जो है कैंसिल हो गई हैं। ये वाई स्क्वायर जेड माइनस का, ये वाई स्क्वायर जेड प्लस का, तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। जो टर्म्स हमारी बचती हैं अब हम वो लिखेंगे। कैंसिल होने के बाद जो टर्म्स बची वो कौन कौन सी हमारे पास, देखिए एक बच गया एक्स क्यूब, ये लिख लिया, फिर लिखते हैं वाई क्यूब, फिर लिखते हैं जेड क्यूब, ये जेड क्यूब। अब बोर्ड क्या बच गया, माइनस एक्स वाई जेड, ये हो गया, माइनस जेड एक्स वाई लिखो या एक्स वाई जेड लिखो एक ही बात है, जेड भी है एक्स भी है वाई है, और यहां पे भी एक्स वाई जेड, बस यही टर्म बची थी हमारी। ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, कितने एक्स वाई जेड है, 3 है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 3 एक्स वाई जेड। माइनस वन क्या होता है -3, तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा -3 एक्स वाई जेड, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बिकॉज हमने राइट हैंड साइड दी थी तो हमने उसको एलएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको ये बात समझ आई होगी तो इन केस अगर आपको एग्जाम में वो वाला फार्मूला प्रूफ करने के लिए आ जाता है तो यहीं से आगे उसका प्रूफ होता है। इसी क्वेश्चन से आप उसको भी अलग से कर सकते हो अपनी कॉपी पे, फिर कॉपी पे उसके नोट्स बना सकते हो अच्छे से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। हमें ये शो करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये हमें गिवन दिया है, हियर गिवन क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। हमने वो शो करना है, वो तो भूल जाइए, वो तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए इसको यूज करके। यहां से लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये प्लस जेड को राइट में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस जेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे हम कोई भी दो इक्वेशनों को बोथ साइड स्क्वायर करते हैं वैसे ही क्यूब भी कर सकते हैं। सेम चीज दोनों साइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिखेंगे क्यूबिक बोथ साइड्स, क्यूबिक बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया, यहां पे भी हमने क्यूब कर दिया और माइनस जेड क्या यहां भी हमने क्या कर दिया क्यूब। स्क्वायर करें, पावर 4 करें, 10 करें, पावर क्यूब करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज दोनों तरफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी के होल क्यूब के भी दो फार्मूले हमने फर्स्ट वाला यूज किया, इज इक्वल टू माइनस का क्यूब माइनस और z का क्यूब z क्यूब। आपको फार्मूले टिप्स पे होने चाहिए, होल स्क्वायर, होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अब यहां पे लिखा है x प्लस वाई, इसमें इक्वेशन नंबर 1 यूज कर देंगे। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। रीजन क्या आएगा, यूज इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन 1 यूज कर दी। ये आ जाएगा आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये माइनस का z क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का z क्यूब इज इक्वल टू ये माइनस का 3xyz इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3xyz। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये गिवन कंडीशन है, पहले राइट साइड ले जाना z को, ट्रांसपोज उस साइड ले जाना, इधर से इंटरचेंज कर देना, फिर क्यूबिक दोनों साइड क्यूब किया, यहां पे फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक और भी होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाला, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी जरूरत थी, हमें ये यूज किया। x प्लस वाई की जगह फिर से वैल्यू पुट की, फिर इसको हमें देखा z क्यूब इस तरफ तो हम इस तरफ ले आए, 3xz राइट साइड उसको राइट साइड ले गए, हमारा आंसर बन गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। हमने इसमें डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला नहीं करना, मतलब 12 का क्यूब डायरेक्ट नहीं यूज करना है, 12 इंटू 12 इंटू 12 वो नहीं यूज करना है, हमें कुछ फार्मूला लगा के इसका आंसर निकालना है। लिखा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, डायरेक्ट यूज नहीं करना हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आपको भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में लिखाया था, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल हो देन फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इससे पहले क्वेश्चन भी किया है और स्टार्टिंग वाली क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल हो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्म में है, लेकिन ये तभी यूज होता है अगर ये तीनों का प्लस 0 के इक्वल हो। तो हम देखते हैं हियर a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 7 प्लस 5 भी 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, मतलब ये 0 के इक्वल आ गया। देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या होगी, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। फिर ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा हमारा 12 माइनस 1 तो आएगा, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 7, 7 इंटू 0 0, 7 8 56, 5 7 1260, 1260। तो इसका आंसर क्या आ गया -1260। अगर आप इसको इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब करके ऐड वगैरह करो जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन वो आप अपने लिए सेटिस्फेक्शन के लिए उसको चेक कर सकते हो। अगर एग्जाम में बोला होगा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, फिर वैसे नहीं करने आप, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इस तरह से सेकंड वाला पार्ट है, आई थिंक ये आप कर सकते हो। a 28 है, b -15 है, c इज इक्वल टू -13। तो a प्लस b प्लस c कितना आएगा 28 प्लस इंटू -15 प्लस इंटू -13, 28 -15 -13, 28 माइनस 28, ये भी कितना हो गया 0, मतलब इसका भी 0 के ऊपर आ गया। देयरफॉर इसका आंसर क्या बन जाएगा 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और बाकी आपने जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इस सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपने इसको कैलकुलेटर में कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा 16380। इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16380 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, और हमें ये दो पार्ट दिए, ये एरिया दिया है रेक्टेंगल का, दोनों पार्ट में हमें एरिया दिया है। हमें अलग अलग पार्ट करके इस एक में लेंथ वगैरह ब्रेथ बतानी है, फिर दूसरे वाले की लेंथ और ब्रेथ नहीं बतानी है, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता ही लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करेंगे, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। सिंपल वर्ड्स में आपको बोल दूं तो हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। दो इसके फैक्टर आएंगे, वही एक लेंथ हो जाएगी और एक उसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको आपने मिडिल स्प्लिट करना है, जैसे आपने 2.4 पे भी किया था। मिडिल स्प्लिट के लिए क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करके 300 बन जाए और मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके 35 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 300 बन जाए। उसके लिए देखिए फैक्टर इसके 25a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -20a माइनस 15a प्लस 12, बिकॉज -20 माइनस 15 कितना हो जाएगा -35, और 20 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 भी बन जाएगा। जो आपका आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है 5a, अंदर आ जाएगा 5 5 से 25, 5a माइनस 4, बिकॉज 5 4 से 20,
और इन दोनों में से कॉमन, एक तो माइनस निकालेंगे और साथ में 3 कॉमन निकलता है। 3 5 15 और 3 4 12। हमने बाहर माइनस कॉमन निकाला इसलिए यहाँ भी कर जाएगा माइनस, तभी तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। तो एक फैक्टर इसका आ गया 5a - 4 और दूसरा आपका आ गया 5a - 3। तो ये आपकी होगी लेंथ, एक लेंथ ले लो दोनों में से जो मर्जी। लेंथ आप मान ली 5a - 4 और ब्रेथ क्या आ गई 5a - 3। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट है, आपको खुद कर लेना चाहिए वैसे वो, उसमें भी हमें इसको स्प्लिट ही करना है, हैमिल्टन स्प्लिट। चलिए देख लीजिए फैक्टर उसके। बी पार्ट है 35y² प्लस 13y - 12। अब देखिए ध्यान से, पहले 35 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 35 इंटू 12, 12 5 60, 6 12 3 36 और 420 बनता है। हम क्या करें कि 420 भी बन जाए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 13 बन जाए। तो 35y² प्लस 28 - 15 इंटू y। बिकॉज 28 में से 15 जाएंगे तो 13 बचेगा, और अगर आप 28 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 भी आ जाएगा। ये आ जाएगा 35y² प्लस 28y - 15y - 12। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है? कोई ऐसा टेबल जिसमें 28 भी आए और 35 भी आए। 7 का 7 और y कॉमन निकालेंगे साथ में। 7 5 35, 7 4 28। कोई ऐसा टेबल जिसमें 15 भी आए 12 भी आए। 3 का ही टेबल है, उसके अलावा तो किसी में नहीं आएगा। 3 कॉमन निकालेंगे, या फिर 1 का तो 1, क्या यहाँ पे 3 है, 3 कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 5y प्लस 3 4 12। एक आ जाएगा 5y प्लस 4 और दूसरा आ जाएगा 7y - 3। एक आपकी होगी लेंथ और दूसरी आपकी होगी ब्रेथ। तो ये रेक्टेंगल की बात थी, हमें उसमें जो है एरिया निकालना था। तो लेंथ आपने निकाल ली उसकी और साथ में आपने उसकी ब्रेथ निकाल ली। लेंथ आपकी आ गई 7y - 5y + 4 और ब्रेथ आ गई 5y + 4। आगे पीछे भी हो सकती है, उसको लेंथ है इसको ब्रेथ भी मान सकता है वो, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया वापस यही आएगा। ये क्वेश्चन आपका कौन सा था? रेक्टेंगल के लिए था। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपका बचता है 16th वाला, अभी हम वो कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन जो है आपकी वॉल्यूम पे बेस्ड है। इस एक्सरसाइज का जो अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, इसने आपको वॉल्यूम दी थी, और वॉल्यूम किसकी दी है आपको? क्यूबाइड की वॉल्यूम दी है। क्यूबाइड की वॉल्यूम मतलब क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको लेंथ भी निकालनी है, ब्रेथ भी निकालनी है और हाइट भी निकालनी है। तो 3x² - 12x। आपने देखना है कि इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, मतलब इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज ही करना है। तो इसमें आप कॉमन क्या निकाल सकते हो दोनों में से? एक तो 3 कॉमन निकलेगा, एक तो x निकलेगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे? x - 4। बिकॉज इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ही बन जाएगा 3x², 3 × 4 12 और साथ में x बचेगा। आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट करनी है। एक आप लेंथ मान लो, सपोज ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेथ होगी और ये आपकी क्या होगी? हाइट। देखते ना यहाँ पे देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, ऐसे करने की जरूरत नहीं है कुछ समझाने के लिए। लेंथ 3 आ गई, ब्रेथ x आ गई और हाइट कितनी आ गई? x - 4। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे बी पार्ट है इसका, इसके लिए देखिए ये क्वेश्चन दिया है 12ky², 8ky और 20k। सबसे पहले तो आप इसमें से देखिए कॉमन क्या निकलता है। कॉमन के लिए आप इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4k। बिकॉज k भी सभी में और 4 का फैक्टर बन जाएंगे सभी। 12 भी आता है 4 के टेबल में, 8 भी आता है, 20 भी आता है। 4 3 12, k बाहर है तो यहाँ बचेगा y²। 4 2 8, y बचेगा अपने। 4 5 20, k बाहर है। अब आप इसको यहां नहीं छोड़ सकते। आप सोचोगे ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी, नहीं। आपने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। मतलब इसके फैक्टर्स भी बनते हैं और ये और फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टराइज होता है। इसके फैक्टर्स निकालो। 4k इंटू, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 3 × 5 कितना हो गया? 15 हो गया। क्या करें कि हमारा 2 भी बन जाए और 15 भी बन जाए, तो लिख देते हैं 3y² प्लस 5y - 3y। बिकॉज 5 में से 3 जाएंगे 2 और 5 × 3 कितना हो गया? 15। ये आ जाएगा 4k इंटू, इन दोनों में से कॉमन y, अंदर का बचेगा 3y + 5। इन दोनों में से कॉमन -1, अंदर का बचेगा 3y + 5। बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, वहां से 1 निकालते हैं। ये आ जाएगा 4k, एक आ गया 3y + 5 और एक आ गया y - 1। तो आपकी एक आ गई लेंथ, इस पूरी को लेंथ मान लो, इस पूरी को ब्रेथ मान लो, इस पूरी को हाइट मान लो।
4 किसी के साथ भी ले लो, चाहे इसके साथ 4 ले लो, लेंथ के साथ ले लो या ब्रेथ के साथ ले लो। तो एक आपकी लेंथ आ गई, एक आपकी ब्रेथ आ गई और एक आपकी हाइट आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये था आपका चैप्टर पॉलिनोमियल्स 9th क्लास का। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी सभी एक्सरसाइजेज आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएंगी, आप वहां खोल के उसमें से देख के कर सकते हो। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद हम जो है नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।